अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उम्मीदवार हूँ कि तमाम बहनें व भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। भाई और बहनों, आज का पेश किया जाने वाला यह अमल मुबारक ज़रूरी जाना इस वजह से ईदुल अज़हा की खुशी में चाहने वालों शायकीन फ़न के लिए एक तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ। कई बंदों के लिए आज़माया गया है और तम्मेल में जिस भाई के तासुरात लिखे गए हैं, ये कराची के रहने वाले शाहिद अब्बास नाम का एक बंदा था कि उस पर किसी ईसाई ने सहर शिद्दात का अमल करके तावीज़ात को, पुतलों को इस्तेमाल किया गया था। पहल तो कुछ मालूमात ना मिली, लेकिन उस बंदे के घर से जो तावीज़ात बरामद हुए तो वो सहर शिद्दात के तिलिस्मात और अल्फाज पर मबनी थे, जो कि बखूबी पहचान में आ सकते हैं बाद अज़ इस्तिखारे के मालूम होने पर। उस बंदे पर यह अमल करवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा हो गया, अब बिल्कुल मुतमईन है, खुश है और ज़िंदगी उसकी खुश व खुर्रम गुज़र रही है। तरीक़ाकार व तरतीब इसकी ये है कि जब तावीज़ात बरामद हो घर से या कहीं से भी और उसमें मुआलिज पहचान की वजह से पहचान जाए कि इसके अल्फाज या तिलिस्मात सहर शिद्दात का इल्म इस्तेमाल किया जा चुका है, तो फिर वो इस अमल को इख्तियार करें। किसी भी तरीक़े से बंदे को जकड़ा हुआ हो, बांधा गया हो, उसकी हंसी खुशी को सलब कर दिया गया हो और अमराज की तरफ धकेल दिया गया हो, तो इस अमल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह फौरी काट होगी और कुछ ही घंटों में बंदा चुस्त व चाबकदस्त होने लगेगा, भूख बेतहाशा बढ़ जाएगी, खाने की तलब करेगा, फरमाइश करेगा और रोज़ बरोज़ जो है सेहतयाबी के साथ साथ मामलात की दुरुस्तगी भी ठीक होने लग जाएगी। कर्ज़दार हो चुका हो, कर्ज़ा चढ़ चुका हो, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब आता हूँ अमल की तरफ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मरीज़ को सामने बिठा दें, साथ में जैतून का तेल भी रख दें, इसके साथ साथ पानी भी रख दें, नमक भी रख दें और इस नक्श को बावुज़ू होकर किसी भी स्याही से, किसी भी पेन से लिख सकते हो। सबसे पहले इज़ला कायम कर दे, फिर ऊपर तस्मिया शरीफ के एदाद और फिर नक्श को आतिशी चाल में भी लिख सकते हैं। अगर बग़ैर चाल के लिखना हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाल की कोई क़ैद व बंद इस तरफ में नहीं। जब ये लिख दिया
तो इसके बाद फिर बैक साइड पर नक्शे हवा लिख दें। इज़ला कायम कर लेने के बाद सबसे ऊपर 6, 8, 7 लिख दें। फिर नक्शे मुसल्लस को आतिशी चाल में लिख कर नीचे सहर अल-शिद्दात फ़क़्तुलूहु ये लिख दें। जब ये लिख दिया तो अब नक्श को भी सामने रख दें और सूरह जिन को पढ़ना शुरू कर दे। जब सूरह जिन को 21 मरतबा पढ़ दिया तो हुक्म लगा लें। हुक्म लगाने के बाद नमक पर, पानी पर, जैतून के तेल पर, मरीज़ पर और इस नक्श पर दम कर दें। इसके बाद अल्लाहुम्मा या सत्तारो या सलामो या गफूरो ये 313 मरतबा पढ़कर फिर नमक पर, पानी पर, तेल पर और मरीज़ पर और इस नक्श पर दम कर दें। इसके बाद नक्श को किसी भी तरीक़े से फ़ोल्ड करके किसी भी रंग के पाकीज़ा कपड़े में लपेट कर या चमड़े में बंद करके मरीज़ के गले में डाल ले और तेल से रोज़ाना पाँव से लेकर गर्दन तक तेल पूरे जिस्म पर मलना है, मालिश नहीं करनी। इसके साथ पानी को मुसलसल 10 दिनों तक पीना है और नमक को खाने वग़ैरह में इस्तेमाल करते रहना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर इस इल्म की, इस आमिल के करने की मुकम्मल काट हो जाएगी और तमाम बद असरात छट जाएंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहले ही घंटे 2 घंटों में मरीज़ बहुत कुछ महसूस कर लेगा, खुश हो जाएगा, मुतमईन हो जाएगा, फैज़याब हो, फ़ायदा उठाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए रूहानी इलाज का अमलियात गोहर। अल्लाह हाफिज़।